राणम उस्हादि जिणवराणम रणमीणया बड्डिमाण जिणेनाहम धम्म दंसन वेणाणम पूछामि पायेवागरणम पूछामि पायेवागरणम। हम सभी प्राकृत व्याकरण शुद्ध है शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उसके 8वें अध्याय के प्रथम पाद में हमने पूर्व की कक्षाओं में 32 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और 33वें सूत्र का अध्ययन चल रहा है। इस 33वें सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है वाक्शत वचनाद्य, अर्थात इस सूत्र का कार्य है कि अक्षी और वचन आदि शब्द हैं या उनके पर्यायवाची शब्द हैं, वो पुल्लिंगवत प्रयुक्त होते हैं। मूल में अक्षी शब्द संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पुल्लिंग शब्द में भी प्रयुक्त होता है प्राकृत में। तो इस अपेक्षा से कल हमने अक्षी शब्द के और एक और उसका जो पर्यायवाची शब्द है चक्षु, उसका प्रयोग हमने देखा था। आज अक्षी का ही एक दूसरा पर्यायवाची नयन, अक्षी मतलब आंख, तो नयन शब्द के लिए हम देखेंगे कि नयनानी शब्द लिखा हुआ है। तो मूल रूप से संस्कृत में नपुंसक लिंग का शब्द है नयन, और नयनानी अर्थात उसमें बहुवचन प्रत्यय लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का, यानी जस प्रत्यय लगा हुआ है, तब नयनानी बना है नयन शब्द में। लेकिन प्राकृत में इसका नयना और नयनायम दोनों रूप बनते हैं। नयना अर्थात वह पुल्लिंग के रूप में प्रयोग हो रहा है, और यदि नपुंसक लिंग के रूप में ही बनाएंगे तो नयनायम, तो रूप उसके प्राप्त होंगे। तो इस सूत्र का कहना है कि इस सूत्र से वो नयन शब्द जो है, जो संस्कृत में नपुंसक लिंग की भांति कार्य करता है, वो यहाँ पुल्लिंगवत रहेगा। यही इसको सिद्ध करना है। तो नयनानी शब्द लिखा जो संस्कृत का है, नपुंसक लिंग का है, इसकी प्राकृत बनेगी नयना और नयनायम। तो मूल शब्द लिखा सबसे पहले हमने नयन, उसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। आनी मतलब जस और सस प्रत्यय दोनों में आनी लगता है, तो जस सस प्रत्यय यहाँ लगाया गया है नयन में। उसके बाद नयन शब्द को चेंज किया, जो अंतिम ना है वो णा हो जाएगा। आदि वाला ना णा नहीं होगा, क्योंकि ना या जो भी व्यंजन के आदेश होते हैं, जैसे ना के स्थान पर णा का आदेश हुआ है, वो आदेश अधिकतम अनादि होने पर ही होते हैं। अनादि मतलब आदि में जो शब्द होते हैं उनके लिए वो आदेश नहीं होते हैं। जैसे ना व्यंजन के स्थान पर णा का आदेश हुआ है, अर्थात वो प्रथम वाले ना का आदेश नहीं होगा, जो दूसरा ना है उसके स्थान पर होगा। यानी प्रथम वाला ना ऐसे का ऐसा रहेगा, दूसरे ना में नयन शब्द में दूसरा ना जो है उसके स्थान पे णा आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से? 1/228 नंबर के सूत्र से ना का णा किया। फिर इसमें जस और सस प्रत्यय जोड़ा, तो उसके लिए सूत्र लगाया 3/4। जो सूत्र है जस ससोर लोक, अर्थात उस सूत्र से जस सस प्रत्यय की प्राप्ति होती है और लोप भी हो जाता है। दोनों कार्य एक ही सूत्र से हुए, इसलिए लिखा जस सस प्रत्यय की प्राप्ति एंड लोप। अब लोप हो गया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, पहले अपन ने इसको जोड़ा और उसके बाद में लोप भी कर दिया, अर्थात उसका कोई प्रत्यय नहीं रहा। लेकिन जब जस और सस प्रत्यय का लोप हो जाता है, उसके बाद में प्राप्ति होने के बाद लोप होता है, जब उसके बाद में ये सूत्र कहता है 3/12 नंबर का जस तस गति तो दो द्वामी दीर्घहा, यानी जो अंतिम स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। यानी अंतिम स्वर जो नयन में णा में आ था, तो उसका दीर्घ आ हो जाएगा, तो नयना रूप बना, ये प्रथम रूप बन गया, अर्थात ये पुल्लिंग वत प्राप्त किया। और इस 1/33 नंबर के सूत्र से हमने क्या किया था, नयन शब्द को यहाँ जब नयन बनाया था, तब उसने 1/33 नंबर का सूत्र भी लगाया था, जिससे कि उससे पुल्लिंगत्व की प्राप्ति हुई। क्योंकि मूल में वो संस्कृत में नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए 1/33 से उसको पहले पुल्लिंग बनाया, उसके बाद जस तक प्रत्यय पुल्लिंग का लगाया। क्योंकि नपुंसक लिंग का जस तक प्रत्यय लगाएंगे तो एम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपन को पुल्लिंगत्व की प्राप्ति हो गई है, उसके बाद में जस तक प्रत्यय लगाया नहीं, अंतिम आ दीर्घ हो जाता है, तो नैना ये उसका पुल्लिंग रूप बना। अब जो नपुंसक लिंग में जो मूल में है वो शब्द संस्कृत में, उसमें भी अपन प्राकृत बना लेते हैं।
यानी नयन धन जस तस प्रत्यय, है ना। नयन तक तो वही सूत्र लगेगा, एक बार 228 से नयन किया और जस तस प्रत्यय था। जस तस प्रत्यय के लिए सूत्र है 3 नंबर का, जो नपुंसक लिंग का उसमें जस तस प्रत्यय है। जस सस एम ए अणयः सप्राक दीर्घः, ये सूत्र है। इससे जस और सस प्रत्यय दोनों आयम आदेश करेंगे, अर्थात ये जो ई लिखा ना नैणायम, यानी नैण में आयम लगाएंगे तो नैणायम, ये दूसरा रूप इस शब्द का प्राप्त हुआ, जो नपुंसक वत है। ठीक है, ये वाला पुल्लिंग रूप है, ये नपुंसक रूप है। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमें नपुंसक होने पर, पुल्लिंगत होने पर तो ये बना नैणा, नपुंसक होने पर नैणायम बना है। ठीक है, अगला एक और उदाहरण है विद्युत। विद्युत शब्द मूल में संस्कृत में स्त्रीलिंगवाची है। अब यहाँ इस सूत्र के अनुसार उसको भी पुल्लिंग वत भी बनाएंगे, और जो जैसा मूल में है वो स्त्रीलिंग, तो दोनों रूप उसके प्राप्त करेंगे। तो विद्युत का प्राकृत में जो पुल्लिंग वत बनाया है तो विद्युणा, इस सूत्र से 33 नंबर के सूत्र से इसको पुल्लिंग वत, और विद्युए जो स्त्रीलिंग में है मूल रूप, वो उसका विद्युए बनेगा। कैसे बना? विद्युत शब्द में जो अंतिम ता है वो कैसा है? व्यंजन है, हलंत वाला है, बिना स्वर का है, अर्थात 1/11 से अंत व्यंजन से सूत्र से ता का लोप किया। अब बचा विद्यु। विद्यु विद्यु में द्या है जो संयुक्त अक्षर है, उसके स्थान पे जा आदेश हो जाता है। तो सूत्र लिखा 2/24 नंबर का सूत्र है, जिससे द्या के स्थान पे जा का आदेश कर देते हैं। तो हमने यहाँ 2 स्टेप लिखी नहीं है, जा का आदेश किया और उसके बाद में 2/89 अनादो शेषादेशो द्वितीय सूत्र से जा को द्वित्य भी कर दिया, तो यहाँ बन गया विद्यु। और उसके बाद में ये विद्युणा जो शब्द है ये विद्युत का, ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीय एक वचन, तो इस एक वचन का प्रत्यय को बोलते हैं टा, तृतीय एक वचन को टा विभक्ति में, तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ना है। अब ता प्रत्यय पुल्लिंग का पहले 1/23 विद्यु जो बनाया ना, उसके बाद फिर 1/23 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे पुल्लिंगत्व की प्राप्ति, यानी इस शब्द को हमने पुल्लिंग बना लिया। तो फिर उसके बाद में टा प्रत्यय लगाएंगे, तो टोणा 3/24 नंबर का सूत्र है टोणा, यानी पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्दों में तृतीय एक वचन का टा प्रत्यय णा होता है, ऐसा सूत्र का काम है। तो टा के स्थान पर णा किया, तो ये णा इसमें जोड़ दिए तो विद्युणा, ये पुल्लिंग रूप इसका प्राप्त हुआ विद्युणा, यानी पहला रूप। उसके पश्चात यदि वो स्त्रीलिंगवाची है, ये स्त्रीलिंग लिखा स्त्रीलिंगवाची है, तो पुनः उस विद्युत से विद्यु बनाने में वही 2 सूत्र लगाएंगे, ये दोनों 2/3 सूत्र, 1/11, 2/24 और 2/89 नंबर का सूत्र, तीनों सूत्र लगा करके विद्यु शब्द बनाया। तो इसमें टा प्रत्यय जोड़ेंगे, लेकिन अब स्त्रीलिंग का टा प्रत्यय जोड़ेंगे, उसके लिए सूत्र है 3/29 नंबर का टा गस द्वे गे रदादि देद्वा, अर्थात टा प्रत्यय में ए हो जाता है, और टा से जो पहले यानी ए प्रत्यय जो बनाएंगे उससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा, ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा, क्योंकि ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, विद्यु शब्द उकारांत है, इसलिए इसका जो ऊ दीर्घ हो जाएगा और टा के स्थान पर ए, विद्यु ए, ये शब्द विद्युत का प्राप्त हुआ। तो 2 रूप प्राप्त हुए, विद्युणा पुल्लिंगवत है और विद्युए स्त्रीलिंग में इस विद्युत शब्द का प्राप्त हुआ। पुल्लिंग बनाने के लिए इस 33 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, और मूल में वो स्त्रीलिंग का है ही, तो स्त्रीलिंग का बन सकता है। इस प्रकार से ये उदाहरण हमने देख लिया, और आगे और भी कई उदाहरण है। जो उदाहरण, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल में पुल्लिंग के ही होते हैं, लेकिन उनको भी नपुंसक लिंग के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जो मूल में स्त्रीलिंग के हैं, नपुंसक लिंग के, उनको पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। प्राकृत में ऐसी कुछ खासियत है, तो उसी के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ इसी से मिलते जुलते और जो उदाहरण है, चक्षु के जो पर्यायवाची शब्द है अक्षी शब्द के, जैसे नयन के बाद में लोचन शब्द है, तो लोचनानी, उसका बहुवचन बनाएंगे लोचनानी, उसको भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये आपको अभ्यास के रूप में बनाना है। वचनानी, वचन शब्द का भी अभी लिखवा देंगे उसको कि उसका प्राकृत क्या बनता है। इसके आगे पहले हम कुछ ऐसे मूल शब्द देख लें जो संस्कृत भाषा में तो वो पुल्लिंग प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्राकृत में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण अपन देख,
जैसे शब्द है छंदस, और इसकी प्राकृत बनेगी छंदो या छंदम। अब यहाँ देखिए आप, ये शब्द छंद शब्द, जो छंद होते हैं ना, काव्य लिखे जाते हैं जिस छंद में, तो छंद शब्द है ये। छंदस मूल शब्द है उसका, यानी सकारांत शब्द है वो। छंद का छंदस मूल शब्द है, सकारांत शब्द है, अर्थात ये छंद शब्द पुल्लिंग का है, लेकिन प्राकृत में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। तो इस सूत्र से तो पुल्लिंगवत कार्य करेगा, और मूल में वह उसका संस्कृत में जो मतलब विकल्प से जो, इस सूत्र के दो काम है, पुल्लिंगवत तो प्रयुक्त होते ही हैं, विकल्प से अर्थात विकल्प से नपुंसकलिंग भी प्रयोग होगा। तो इसको अपन बनाते हैं। सबसे पहले 1/11 से सा का लोप किया, तो मूल शब्द आया छंद। ठीक है, अब इसका अपन अनुस्वार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाले ऐसा लिखा है, लेकिन प्राकृत में आगे ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, तो अपन लास्ट में अनुस्वार भी कर देंगे। अब यदि पुल्लिंगवत प्रयोग करना है, तो पुल्लिंग में क्या होता है, अंत में ओ आता है, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे यदि, तो एक वचन में ओ लगता है, तो उसी के अनुसार उसमें सूत्र लगाना होगा। तो सबसे पहले तो 1/33 का काम किया, जिससे हमने इससे पुल्लिंगत्व की प्राप्ति की। 1/33 से छंद शब्द में पुल्लिंगत्व, यानी इसको पुल्लिंग बना लिया। अब इसके बाद में प्रथमा विभक्ति के लिए जो सूत्र है 3/2, अतः सेरुडो, यानी जो विभक्ति है उसमें सी प्रत्यय, प्रथम विभक्ति का सी प्रत्यय क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का सी प्रत्यय, ओ की प्राप्ति होती है। अर्थात इस सूत्र से छंदो, और इस अनुस्वार को हम नाम को अनुस्वार भी कर सकते हैं 1/25 नंबर के सूत्र से, जिसमें पांचों पंचम अक्षर का अनुस्वार हो जाता है, तो ना का अनुस्वार छंदो, यानी ये रूप बन सकता है, ये पुल्लिंग कहलाए। अब विकल्प से, यहाँ विकल्प से पुल्लिंग की प्राप्ति है, विकल्प से यदि नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग की यदि प्राप्ति की, तब क्या करेंगे हम, नपुंसक होने पर, यहाँ लिख, नपुंसक होने पर क्या करेंगे, नपुंसक लिंग होने पर हमें मालूम है अंत में माँ आता है, हलंत वाला है ना, वो किससे आता है, इसकी विभक्ति कौन सी है, मतलब सी विभक्ति में माँ आता है एक वचन में। सूत्र नंबर 3/25 से, यानी उस सूत्र से हम इसमें अंत में माँ की प्राप्ति करेंगे। सूत्र क्या है, क्लीवेश और अंश से, इस सूत्र से नपुंसक लिंग में सी प्रत्यय में माँ की प्राप्ति, और इस माँ को अनुस्वार कैसे करते हैं, 1/23 नंबर से इस माँ का अनुस्वार कर दिया। तो मूल शब्द को देखना, मूल शब्द में जहां अपन ने सा का लोप कर दिया, उसके बाद यहाँ पुल्लिंग बनाया था इसी शब्द को, इस शब्द को अपन यहाँ नपुंसक बना रहे हैं, तो छंदम, पहले माँ की प्राप्ति हुई और उसका अनुस्वार कर दिया, और ये 1/25 नंबर के सूत्र से छंदम ये रूप बना। यानी पुस्तक में भले ये छंदो लिखा है, ना सहित लिखा है, लेकिन ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मूल में संस्कृत भाषा में ये शब्द पुल्लिंग का है, उसको अपन ने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्राकृत में प्रयुक्त किया जाता है। अगला शब्द देखते हैं, अगला उदाहरण है महात्म्य। इसकी प्राकृत बनेगी माहप्पो या माहप्पम। महात्म्य शब्द है, ये मूल में प्राकृत संस्कृत भाषा में पुल्लिंग का है, इसको हमें प्राकृत में
पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयुक्त करना है। अर्थात इस महात्म्य शब्द में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको प्राकृत बनाएंगे। तो या का लोप किया किस सूत्र से, अधोमनयाम, यानी 2/78 नंबर के सूत्र से या का लोप किया। तो महात्म ये शब्द प्राप्त हुआ। आधा ता और मा ये संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर आदेश हो जाता है पा का। कौन से सूत्र से, तो 2/51 नंबर का सूत्र है भस्मात्मनो। भस्मात्मनो पोवः, यानी विकल्प से ये आत्मनो शब्द आ रहा है ना, आधा ता और मा के स्थान पर पा आदेश हो जाता है। ये पा आदेश किया। इस पा आदेश करने के स्थान पर जब आदेश होता है तो उसका द्वित्व भी होता है। तो 2/89 से पा को द्वित्व कर दिया। ठीक है। संयुक्त अक्षर से पहले ह्रस्व आता है, दीर्घ नहीं आता। ह्रस्वा संयोग है। 1/84 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे दीर्घ आ के स्थान पे ह्रस्व आ हो जाएगा। इस हा का, माँ का नहीं, हा का, क्योंकि संयोग से पहले हा है। तो माँ हप। अब सूत्र लगाया 1/33 नंबर का, जिससे पुल्लिंगत्व की प्राप्ति की, अर्थात इसको पुल्लिंग बनाया, तो महाप बना। और उसके पश्चात यही 3/2 नंबर का सूत्र लगाया, तो पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगेगा, तो महापो। ये पहला रूप सिद्ध हुआ। उसके बाद नपुंसकलिंग होने पर नपुंसकलिंग बनाएंगे यहीं से महाप शब्द से। नपुंसकलिंग बनाने के लिए दोनों सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। नपुंसक का सी प्रत्यय लगाया माँ, अर्थात क्या बना, माहपम, और मूनुस्वार से उसको अनुस्वार कर दिया, तो माहपम। ये शब्द नपुंसकलिंग का प्राप्त। तो इस तरह से इस महात्म्य शब्द को हमने पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों लिंगों में उपयोग किया है, देखा है। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। दुख शब्द है, दुख। इसकी प्राकृत बनेगी दुखा, पुल्लिंग रूप में, और नपुंसकलिंग में दुखायम। दुख का दुखा, दुखायम। दुख शब्द पुल्लिंग रूप है, यहाँ पुल्लिंग और नपुंसक में दोनों में बनाना है तुमको। तो सबसे पहले सूत्र लगेगा 1/13 नंबर का सूत्र, जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, निर्दुर्रोर्वा। 1/13 नंबर का निर्दुर्रोर्वा। इस सूत्र का काम है कि जो दुर है, दुर उपसर्ग है, उसका विसर्ग लोप होगा। ये दु के आगे जो विसर्ग लगाए ना, इसको दुर बोलते हैं, दुर। ये इसका उपसर्ग है, तो इसको दुर बोलते हैं। अर्थात जब इस रा का लोप होगा तभी यहाँ दु के आगे विसर्ग आता है। तो इसके विसर्ग का लोप क्या, 1/13 से। ये बचा दुख। जब कुछ लोप होता है, शेष बचने वाले को द्वित्व किए जाते हैं। तो 2/89 नंबर से खा का द्वित्व किया। और ये वर्ग का दूसरा अक्षर है,
इसलिए द्वित्व किसके साथ बनाएगा, अपने से पूर्व वाले के साथ, यानी 2/90 नंबर से अपन इसको का कर देंगे। ये अब दुख शब्द बन गया अपना प्राकृत में। अब हम सूत्र लगाएंगे 1/33 नंबर का, जिससे हमने पुल्लिंगत्व की प्राप्ति की। तो दुख को बना लिया पुल्लिंग। अब पुल्लिंग बनाने के बाद इसमें ओ प्रत्यय लगाएंगे 3/2 से। तो ओ प्रत्यय नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसका अपन क्या बना रहे हैं, बहुवचन। ओ प्रत्यय कब लगता है, एक वचन में। यहाँ दुखा दुखाइम बनाना, अर्थात बहुवचन, यानी जस प्रत्यय लगाना है। तो जस प्रत्यय के लिए जो अभी सूत्र उपयोग किया था 3/4 नंबर का, पूर्व के शब्दों में प्रयुक्त किया था 3/4 नंबर का सूत्र, उसी सूत्र से लगाएंगे हम जस प्रत्यय। कौन सा था 3/4 नंबर का, जस ससुर लुक। उससे जस प्रत्यय की प्राप्ति भी हुई और लोप भी हुआ। दुख धन जस, जस की प्राप्ति हुई और लोप भी हो गया। उसके बाद 3/12 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे जस प्रत्यय में दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ आ। तो इसके स्थान पे यहां कर दिया दुखा। ये पुल्लिंग रूप हो गया। अब इसका नपुंसक लिंग बनाने के लिए यहीं से दुख शब्द तक जस प्रत्यय लगाना है नपुंसक लिंग का। तो 3/26 नंबर का सूत्र लगाया, जो अभी पूर्व में लगाया था, उस सूत्र से जस प्रत्यय नपुंसक लिंग का आएगा तो आई आदेश हो जाएगा। आई, आई प्रत्यय लगेगा, अर्थात दुख धन आई, दुखाई। ये नपुंसक लिंग में बना। यानी दुख शब्द का आदि पुल्लिंग रूप बनाएंगे दुखा, और दुख का आदि नपुंसक लिंग बनाएंगे दुखाए। इस तरह से कुछ शब्द अपन ने देखे। संस्कृत में बोलने पुल्लिंगवत उपयोग होते हैं, लेकिन प्राकृत में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों तरह के तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ इतने ही शब्द हम करेंगे। उसके अतिरिक्त और जो शब्द बचे हैं वो आपको हम अभ्यास के लिए देते हैं। जैसे शब्द है लोचनानी, लोचनानी, ये संस्कृत का नपुंसक लिंग का शब्द है। इसकी प्राकृत बनेगी पुल्लिंग में लोयणा और लोयणाइन, लोयणाइन। ठीक है। ऐसे ही वचनानी, इसकी क्या बनेगी, वैणा और वैणाइम। इसी तरह से भाजन, भायणा और भायणाइम। नेत्र, नेत्र, तो नेता और नेताइम। ये सभी में जस सस प्रत्यय वाले सूत्रों का प्रयोग करते हुए बनाना है। कमल, कमल की प्राकृत कमल ही होती है। कमला, बहुवचन बनाना है, इसलिए कमला और कमलाएम। इतने शब्दों को आपको अभ्यास के रूप में बनाया है। ये मूल में नपुंसक लिंग के शब्द हैं, लेकिन प्राकृत में नपुंसक और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं 34 नंबर का।
सूत्र नंबर 34। गुणाद्या क्लीवे वा। गुणाद्या क्लीवे गुणाद्या क्लीवे वा। इस सूत्र का कहना है कि गुण आदि, गुणाद्या मतलब गुण आदि शब्दों में नपुंसक लिंग विकल्प से होता है, क्योंकि गुण शब्द जो है मूल में संस्कृत में पुल्लिंग होता है, और इसका यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि वह विकल्प वा यानी विकल्प से क्लीवे मतलब नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है। तो मूल में संस्कृत में वो पुल्लिंग है, लेकिन इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, गुण अकेला शब्द नहीं, गुण आदि मतलब गुण के साथ में और भी कई शब्द हैं, तो हमें यहाँ पर बनाना है। जैसे गुण शब्द है तो गुण का बनेगा गुणाइम, पहला पुल्लिंग में बनेगा गुणा और नपुंसक लिंग में बनेगा गुणाइम। उसके बाद उदाहरण हम जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं विभवय। विभवई विभव शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी विह वेहिम। ये विभव शब्द की तृतीया बहुवचन विभक्ति इसमें लगी हुई है। तो इस तृतीया, क्योंकि ये आई लगा हुआ ना, इसका मतलब है तृतीया। यहाँ भी देखिए ही प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात ये तृतीय बहुवचन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भैंस। तो इसके अनुसार हमें इसमें इसको पहले बनाना है, मतलब ये विभव शब्द भी कैसा नपुंसकवत प्रयुक्त होगा, जबकि विभव मूल में कैसा है, पुल्लिंग का है। तो इसको नपुंसक में बनाना है, अर्थात सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे विभव शब्द प्लस विभक्ति कौन सी, तृतीया बहुवचन। तृतीया बहुवचन जिसको बोलते हैं भिस। भिस, ठीक है। अब इसके लिए सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ विभव को पहले भाका, पहले विभव को प्राकृत बना ले, तो भाका क्या हो जाएगा, हा। एक वाय 187 नंबर सूत्र से भाका खागा थादा भाव, उस सूत्र से हा कर देंगे। यहाँ बना विहव धन। तृतीय विभक्ति के लिए हमें इसमें प्रयोग करना है, अर्थात पहले पुल्लिंग का ही बनाएंगे। तो पुल्लिंग में 3 बाय 15 नंबर का सूत्र है। सबसे पहले 3 बाय 7 नंबर का सूत्र, दो सूत्र प्रयोग होंगे। 3 बाय 7 नंबर का भिसो हिन, ये सूत्र है। यानी भिस प्रत्यय ये तीनों होते हैं, तीन में से अपन प्रयोग कर रहे हैं एक ही वाला। भिस प्रत्यय कौन सा बना, ही, यहाँ लिख दिया ही। इसके पश्चात एक सूत्र और लगेगा 3 बाय 15 नंबर का, भिस भैस सुपी। ये सूत्र कह रहा है विस में, भैंस में और सुप विभक्तियों में आ का ए स्वर हो जाता है। मतलब जहां ये प्रत्यय जोड़ना उससे पहले वाला जो आ है उसमें ए हो जाता है। किस किस में, भिस भैंस और सुपी। भिस मतलब तृतीय बहुवचन, भैंस मतलब चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन, और सुप मतलब सप्तमी बहुवचन। इन तीनों में आ के स्थान पे ए हो जाता है, किससे, प्रत्यय से पहले जो आ है उसमें। तो यहाँ हो जाएगा वी है वे, इसको भी जोड़ दिया हिम। ये इसका रूप हमें प्राप्त हुआ जो पुल्लिंगवत प्रयोग हुआ। ये पुल्लिंग का ही शब्द है, नपुंसक लिंग का ही शब्द है, और नपुंसक नहीं पुल्लिंग का ही शब्द है और पुल्लिंगवत ही प्रयोग हो रहा है।
क्योंकि ऊपर वाला सूत्र जो कह रहा है ना, वाह यानी विकल्प से, कभी वो पुल्लिंगवत भी हो सकता है, कभी नपुंसकलिंगवत भी हो सकता है, तो ये विहव जो शब्द है वो पुल्लिंगवत ही प्रयोग हो रहा है प्राकृत में भी। अगला शब्द लिखेंगे हम मृगयन्ते। मृगयन्ते, इसकी प्राकृत बनेगी मग्गन्ति। मग्गन्ति, यहाँ जो अंत्य प्रत्यय लगा हुआ है इससे समझ में आ रहा है कि वर्तमान काल प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रत्यय लगा हुआ है, और मृग धातु है जिसमें ये आय विकरण जुड़ा हुआ है, और अंत्य उसमें प्रत्यय लगा हुआ है वर्तमान काल का। अर्थात सबसे पहले इस मृग को हम प्राकृत में चेंज करेंगे। पहले तो लिख लें इसमें क्या क्या चीज है। मृग धन विकरण आय, धन वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय। मृग आय और ये अंति, अंते है ना, इसके स्थान पर। तो यहाँ मृग शब्द को चेंज करने के लिए पहले एक बार 126 नंबर का सूत्र लगाया ऋतोत, जिससे री के स्थान पर आ हो जाता है, तो ये बन गया मग। मग, री के स्थान पे आ आदेश किया, अर्थात गा कैसा हो जाएगा, द्वित्व। कौन से सूत्र से, 2/89 नंबर के सूत्र से गा को किया द्वित्व। गा को द्वित्व किया तो ये क्या बनेगा, मग। तृतीय अक्षर इसलिए स्वयं के साथ में बनाएगा मग। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मग। धन विकरण आय, विकरण आय जब मग धातु बनी है तो ये हलंत वाली बनेगी, क्योंकि विकरण इसमें से निकाल लिया है, तो इसमें विकरण जोड़ना होगा, तो विकरण आय के स्थान प्राकृत में आ जुड़ेगा, अर्थात उसके लिए सूत्र लगाया 4/239 नंबर का सूत्र, जिसमें विकरण आ की प्राप्ति होती है। सूत्र है व्यंजनाद दंते, इससे आ की प्राप्ति हुई। फिर वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय के लिए सूत्र है हमारे पास में कौन सा, 3/139 नंबर का। 3/142 नंबर का, जिससे बहुवचन का प्रत्यय प्राप्त होगा। कौन सा है, बहुष वाद्यस्य अंति, अंते और एरे, इससे बहु एक, यहाँ एक वचन लिख दिया, सॉरी यहाँ बहुवचन लिखना है। ठीक है, तो बहुवचन प्रत्यय क्या प्राप्त हुआ, अंति। प्राकृत में जो अंत्य है उसके स्थान पर अंति, इन सबको जोड़ दिया, मगंती। ये आ जोड़ा, मुझे अंति जोड़ी, तो मगंती। यानी मृगयंते जो संस्कृत का शब्द था उसको अपन ने बनाया मगंती, अर्थात जो मृग शब्द है ये पुल्लिंग वत ही प्रयुक्त किया जा रहा है। ये क्रियापद है, इसलिए क्रिया में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आदि नहीं होते, इसलिए इस तरह से ही प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द है देवा। देवा का शब्द पुल्लिंग में बनेगा देवा, और नपुंसकलिंग में देवाणी, तो ये आपको अभ्यास में स्वयं बनाना है। एक और शब्द देख लेते हैं, बिंदु। बिंदवः, बिंदवः, इसका प्राकृत बनेगी बिंदुणो, और बिंदु इम।
यहाँ देखना विंध्यवा शब्द जो है इसका मूल संस्कृत शब्द है बिंदु, जिसका ये वह हो गया है इसमें जस विभक्ति में, अर्थात ये बिंदु मूल शब्द है, यानी उकारांत शब्द है। इस उकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका हमें नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में बनाना है। पुल्लिंग में बनेगा बिंदुनो और नपुंसकलिंग में बनेगा बिंदुईम। तो सबसे पहले 1/34 सूत्र से हमने क्या किया, इसमें नपुंसकलिंग की प्राप्ति की, क्योंकि वह नपुंसकलिंग के लिए बनाया, तो इसके लिए यहाँ बिंदु प्लस क्या प्रत्यय लगाना अपन को, जस प्रत्यय। तो जस के लिए सूत्र क्या है, नपुंसकलिंग के लिए 3/22 नंबर का सूत्र लगाया, जस ससुर नोवा, जस ससुर ऋणवा, अर्थात जो उकारांत शब्द होते हैं उनमें जस प्रत्यय के स्थान पर णो हो जाता है, णो हो जाता है, तो इसलिए ये बन गया बिंदुणो। इसमें दीर्घ ही रहेगा ये बिंदुणो, ठीक है। और उसके बाद में यदि नपुंसक लिंग बनाना, इसको नपुंसक लिंग की प्राप्त की तब ये बिंदुणो बना है। और यदि यहाँ पर हम पुल्लिंगत्व बना लें, इसकी पुल्लिंगत्व के लिए नपुंसक लिंग में तो थोड़ी ई बनेगा, ये सूत्र पुल्लिंग का लगा दिया। नपुंसक लिंग में क्या बनता है, जो अभी 3/26 नंबर का सूत्र लगाया था उससे, इसको लिखा रहने 3/26 नंबर के सूत्र से जस प्रत्यय के लिए इन जुड़ेगा, तो बिंदु इन, ये नपुंसक लिंग। अब यदि पुल्लिंग बनाते हैं इसमें, तो पुल्लिंग में 3/22 नंबर का सूत्र लगाया, तो इससे बनेगा बिंदुणो। यहाँ ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त पे इसलिए दीर्घ है, तो 1/84 नंबर के सूत्र से दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ कर देंगे, अर्थात ये बिंदुणो ही बनेगा। यहाँ बिंदु ही और ये बिंदुणो। पुनः एक बार देख ले, नपुंसक लिंग का मूल शब्द है, जिससे 1/34 नंबर से हमने नपुंसकत्व की प्राप्ति की, तो उससे यहाँ जस प्रत्यय जोड़ा 3/26 नंबर से ई, तो बिंदु धन जस बिंदु ईम बना। और यहाँ जब पुल्लिंग शब्द बनाएंगे, तो पुल्लिंग के लिए वो बिंदु पुल्लिंग का ही शब्द है मुख्य में, तो बिंदुणो, अर्थात 3/22 नंबर से जस प्रत्यय उकारांत शब्द होने के कारण से णो जुड़ेगा। णो, और यहाँ ये दीर्घ आया, यानी संयुक्त में जो दीर्घ था, इसलिए ऊ का ह्रस्व उ कर दिया, तो बिंदुणो शब्द की प्राप्ति। इस तरह से ये हमारा 34 नंबर के सूत्र का उदाहरण देखें। अभी पूर्ण रूप से उदाहरण नहीं हुए, आगे के उदाहरण हम कल देखेंगे। आज इतना ही, जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जेणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मदिता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भव रोगे हरि, तीर्थयाराणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुणई मये धारे, अनाणम में सुख मनंतम